सफ़र में चीज़ें खुलनी शुरू होती हैं, सफ़र के बाद तो बिल्कुल ही खुल जाता सब कुछ, बट अभी भी चीज़ें खुलनी स्टार्ट हो गई हुई हैं। तो अपने आप को रेडी कर लें फॉर द 1 लाख टारगेट, ताकि जैसे ही वो आप लोग मॉड्यूल शिफ्ट करें, आप लोग उसके ऊपर ज़रा काम शुरू करें। अभी तक तो मतलब माशाल्लाह से सेल ही 2-3 लोगों की है बस बीच में से। हंट के ऊपर जब प्रोडक्ट हंटिंग है ना, थोड़ा सा उसके ऊपर दोबारा, जिनकी सेल नहीं आई ना, एक दफ़ा उसको दोबारा अंडरस्टैंड करें, उसको दोबारा देखें कि उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं की कहीं पे आपने। दोबारा दराज पे चेक करें, दोबारा उसके कमेंट्स चेक करें, प्राइजेस चेक करें उसकी, ठीक है? क्योंकि आपकी सेल के अंदर सबसे बड़ा प्रोपोर्शन ही है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी मज़े की है। अभी एक प्रोडक्ट है, वो मुझे एक टेस्टिंग के लिए एक बंदे ने दी थी, और वो मुझे इतनी पसंद आई कि अब मैं वो बाय करना चाहता हूँ। जी। अब मसला ये है कि वो जो प्रोडक्ट वो बंदा बना रहा है ना, वो बनाता है कस्टम प्रोडक्ट ना। तो पहले तो जो टेस्टिंग के लिए दी वो तो बड़ी चीप थी। अब वो जो मुझे ऑफर करे वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है मुझे, मतलब अगर मैं कंपैरिजन में जाऊँ। लेकिन उस प्रोडक्ट की का जो इफ़ेक्ट था ना, वो इतना अच्छा था कि मैं समझता हूँ कि यार ठीक है, इट्स वर्थ इट। वो बनाता है शैम्पू, कस्टमाइज़्ड शैम्पू। तो वो पहले आपकी स्कल वगैरह का टेस्ट एक लेते हैं। वो टेस्ट के बाद बनाते हैं कि आपके स्कल में क्या चीज़ें चाहिए, बालों में क्या चीज़ें चाहिए। उसके हिसाब से कस्टमाइज़्ड शैम्पू बनाते हैं वो। तो पहले उसने मुझे इतनी सी एक शीशी दी थी, एंड इट कॉस्ट मी 500 रुपीज़ ना। 1 महीना चली, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था। अब मैंने उसको कहा कि लाइक मैं ये रेगुलरली यूज़ करना चाहता हूँ, तो अब जो बड़ी वो बना के दे रहा है मुझे, उसपे वो 3000 चार्ज कर रहा है मुझसे, ठीक है? सो अगर मैं कंपेयर करूँ जो बाकी बैठे हुए हैं, ये जो प्रीमियम आते हैं, शैम्पूज़ वगैरह आते हैं, वो मैक्सिमम 1200-1500 से ऊपर नहीं होते वो। लेकिन क्योंकि उसका इम्पैक्ट अच्छा, तो उसकी डिमांड है। अब उनके पेज पे कितने लाइक्स हैं मैंने ये भी नहीं चेक किया कभी। मुझे ये भी नहीं पता उनका पेज एग्ज़िस्ट करता भी कि नहीं करता, ठीक है? मुझे रैंडम कॉल के ऊपर मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आपको टेस्टिंग के लिए हम करते हैं। मैं कहा चलो, बालों का टेस्ट ही हो जाएगा, टेस्ट होके पता चलेगा बालों में क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? और ये सीन है, तो उनकी प्रोडक्ट में जान बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर वो प्रोडक्ट को किसी डीएचए वगैरह में कोई वो बना लेना, अपना आउटलेट बना लें, तो उनके पास रश नहीं खत्म होगा। तो लोग तो वैसे ही इस चीज़ के लिए पागल हैं। अब इवन उसमें ये भी ऑप्शन है, उसने कहा कि आप चाहते हैं कि बालों के कलर ब्राउन हो जाए, परमानेंट ब्राउन हो जाए, वो हम डाल देते हैं चीज़ें, ब्लैक करने हैं ब्लैक कर देते हैं, चिट्टे करने हैं, हर तरह की ऑप्शन है उसमें, ठीक है? तो लाइक वो बहुत नेक्स्ट लेवल वो एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने जो है ना वो स्टार्ट करना है लिंक्डइन, और फेसबुक हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ। फेसबुक हम लोग दोबारा रिकैप करेंगे एक, जिसके अंदर हमारा अभी पिक्सेल कनेक्शन वाला पूरा पार्ट रहता है, वो हम लोग करेंगे एंड के ऊपर जाके, ताकि रिवाइज करनी। अच्छा, ये वो आधे से ज़्यादा तो सारे ऑनलाइन बैठे हुए हैं। जो रिवाइज वाला पार्ट है ना, वो हर प्लेटफॉर्म में दोबारा रिकैप होने वाला है। लिंक्डइन में भी रिवाइज निकालेंगे हर जगह पे ना, वो रिकैप होता रहेगा, उसका नहीं इशू। अच्छा जी, लिंक्डइन जो है, अगर थ्योरेटिकली बात करें तो फोर्थ मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म है इस वक्त, ठीक है? नंबर 1 पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद टिकटॉक है, उसके बाद ये आता है। लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट जो बिजनेस पार्ट है वो यहीं से आना है, ठीक है? और हमारा जो नेक्स्ट बिजनेस पार्ट है, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग। इसके अंदर आप लोगों को जो है ना 2 टेक्निक्स मैं सिखाऊंगा। वो दोनों टेक्निक्स मैं चाहूँगा कि आप लोग, जैसे आप लोगों ने एड्स रन किए हैं उसको लेके चलें, इसको भी प्रैक्टिकली लाजमी कीजिएगा। ये एक लाइफ चेंजिंग टेक्नीक है, जिसके ऊपर जो आप इसके ऊपर यूज़ करके जो है ना कमा सकते हैं। खैर, लिंक्डइन जो है, इट्स नॉट अ फ्री प्लेटफॉर्म, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है? इसकी आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ती है अगर आप प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन अगर स्मार्टली लिया जाए, अच्छा, अगर आप इसको प्रॉपर्टी लेके चलते हैं तो इसके अंदर आपको पे नहीं करना पड़ता। पहले ज़रा समझते हैं कि इसके अंदर लॉजिक क्या है। लिंक्डइन जो है ना, वो काम करता है कनेक्शंस की बेस के ऊपर, ठीक है? अब कनेक्शंस के ऊपर अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो लेट्स सपोज हमारी इसी क्लास के अंदर एक लड़का अली बैठा हुआ है और एक लड़का सलमान बैठा हुआ है। तो अली और सलमान का जो कनेक्शन लेवल है वो फर्स्ट लेवल कनेक्शन लेवल है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली एक दूसरे को जानते हैं।
बट सलमान मॉर्निंग टाइम के अंदर जो है वो जैफ के अंदर पढ़ता है, और वहाँ पे जनाब एक और वासिफ के नाम से कोई लड़का मौजूद है। तो अब सलमान और वासिफ का कनेक्शन तो फर्स्ट लेवल है, लेकिन वासिफ और अली का जो कनेक्शन है वो सेकंड लेवल कनेक्शन हो गया, क्योंकि वो सलमान के थ्रू सेकंड पार्ट में आ रहा है। सेम ऐसे ही वासिफ जो है वो एक और जगह काम करता है, और वहाँ पे जनाब एबीसी के नाम से एक और बंदा है। सो अब एबीसी और अली का जो कनेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड लेवल कनेक्शन हो जाएगा। लिंक्डइन ये कहता है थर्ड लेवल कनेक्शन तक फ्री है, बट जैसे ही आप फोर्थ लेवल कनेक्शन में जाओगे इट विल बी पेड। यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं, या जहाँ पे आप रहते हैं, इन तीन चीज़ों जगहों के हिसाब से वो आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल कनेक्शन जनरेट करता है। अब सवाल ये है कि स्मार्टली कैसे प्ले करना है हमने। हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने काम किया हो। जैसे पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा पंजाब कॉलेज से पढ़ा हुआ होता है, तो अगर आपने पंजाब कॉलेज डाले तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपके आ जाते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनली भी हर कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, कंपनीज होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। आप कुछ देर के लिए फेक डाल दो उसके अंदर कंपनी का नाम, और जितने भी लोग हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में आके सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने उनको निकाल दिया। जैसे हमने फेसबुक में डिस्कस किया था, लिंक्डइन के अंदर भी आपके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, प्रोफाइल, पेज और ग्रुप। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पावर है वो प्रोफाइल की है आपकी। प्रोफाइल के ऊपर भी हार्डकोर लिमिट है 30,000 की, यानी कि 30,000 से ज़्यादा कनेक्शन ही बना सकते हैं आप। लेकिन इसके अंदर सबसे मज़े की चीज़ है वो ये कि आपको लोग फॉलो कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो लोग लिंक्डइन पे काम करते हैं, फ़ोकस करते हैं, प्रोफाइल पे करते हैं। पेज के ऊपर मसला ये है कि ऑप्शंस ही कोई नहीं है, कि जिसकी वजह से पेज सक्सेसफुल नहीं है इसके अंदर। लेकिन एड्स अगर आपने चलानी है तो वो सिर्फ़ पेज पे चलती हैं, प्रोफाइल पे नहीं चलती हैं, ठीक है? और ग्रुप तो बिल्कुल ही डेड है ना इसके ऊपर। सबसे बड़ा जो दुनिया ग्रुप है लिंक्डइन के ऊपर, वो 2 मिलियन लोगों का है, और उसमें अगर आप पोस्ट कर लेना और आपको एक लाइक आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने कोई 10-12 दफ़ा पोस्ट की है उसमें, उसमें रीच ही नहीं आती। 11 लोगों ने देखा है एक दफ़ा मेरी पोस्ट को, मैक्सिमम ये था मेरा। तो 2 मिलियन में से 11 लोग देख रहे हैं, इट्स नॉट गुड। तो लिंक्डइन पे ग्रुप्स को भी लोग ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते, ना ही लोग पेजेस पे ज़्यादा लाइक्स करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रेफ़र्ड चीज़ होती है वो प्रोफ़ाइल होती है इसके अंदर से। अब सबसे पहले आते हैं प्रोफ़ाइल को बनाना सीखते हैं। अब प्रोफ़ाइल जो है वो बिल्कुल आपके सीवी की तरह एक्ट करती है। तो जो सीवी की टर्मिनोलॉजीज़ है वही सेम एज़ इट इज़ इसके ऊपर अप्लाई होंगी। सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर आपके पास आती है, दैट इज़ योर अबाउट सेक्शन। अच्छा, एक मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको। एचआरएम के अंदर जो है ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा, वो यही होता है कि एक यूज़र या एक क्लाइंट अगर अपने बारे में आके इंट्रोडक्शन देता है, और वो इंट्रोडक्शन एज़ पर दी कैलिबर नहीं है। मतलब एक क्लाइंट आपको कह रहा है कि जी मैं 1 करोड़ रुपए महीने का कमाता हूँ, और आप वो आता है होंडा 70 पे, तो वो कैलिबर ही मैच नहीं किया ना, वो उसके इंट्रोडक्शन से ही हट गया। सो अगर उसके अबाउट में कोई वीकनेस है ना, तो वो वहीं से उड़ा देते हैं उसको। मतलब आगे का जो इंटरव्यू होता है ना, वो तो बस मजाक कर रहे होते हैं उसके साथ। इंट्रोडक्शन में ही हम फाइनल कर लेते हैं कि ये बंदा है कि नहीं है लिस्ट में। रिस्पेक्टिवली जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ चीज़ें जो कि देखी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है आजकल, वो ये देखी जाती है कि आपका कोर स्किल क्या है। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी जभी भी कभी भी जब यूएई में जाते हैं या गल्फ कंट्रीज में किसी में भी जाते हैं, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी यही होता है। जब वो जाते हैं तो उनकी जो सबसे पहले पहले जॉब्स होती है ना, वो क्या होती है, ड्राइवर, शेफ, वेटर, सुपर स्टोर के अंदर जो है ना वो बैठ के वो चीज़ें कर रहे होते हैं। वो उन जॉब्स को कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर जॉब्स उन लोगों को दी जाती है जिनका ये नहीं समझ में आता कि ये एक्सपर्ट किस में है। क्योंकि एक पाकिस्तानी जब जाता है ना, वो क्या कहता है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, मैं ऐड भी चला देता हूँ, मैं सेल भी कर लेता हूँ। तो वो अगला जो गोरा होता है वो कहता है भाई इतने तो काम आज तक हमारी मदर टीसा नहीं कर सकी जितने तुम कर देते हो। तुम्हें कहा और तुम पहुंचा मारो आराम से, और सोचो कि तुमने क्या करना है आगे। तो कोर स्किल जो है वो एक्चुअली क्या होती है, आपकी एक स्किल होती है जिसके ऊपर आप एम्फेसाइज करते हो कि जी ये मेरी कोर स्किल है, जिसकी बेस पे आप मुझे जाने। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप क्या करते हैं, तो मेरी कोर स्किल है सेल्स और फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स के जरिए से सेल्स है, और ये फंडल मेकिंग मेरा स्किल है। मैं जब भी डिस्कस करूंगा मैं ये डिस्कस करूंगा कि जी मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ, और उसमें भी मेरी एक्सपर्टीज है सेल्स के अंदर। और अगर उसमें भी कोई बंदा पूछता है किस फील्ड में, तो वो एजुकेशन और क्लोथिंग इंडस्ट्री है। सेम ऐसी आपकी कोर स्किल भी स्पेसिफिक होगी कि आपका कोर स्किल क्या है। अभी आप लोगों का कोर स्किल फेसबुक ऐड आप लिख सकते हैं। जिन लोगों की सेल आ चुकी है वो अपना कोर स्किल लिख सकते हैं कि आपका कोर स्किल फेसबुक एड्स है। कोर स्किल याद रखना है,
एक कोर स्किल जब भी आप बताते हैं ना, तो वो 5 इयर्स में एक्सपर्ट बनता है उसका। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे कोर स्किल ये है, पर आप ये नहीं कह सकते कि आप एक्सपर्ट हैं इसमें। एक्सपर्टीज़ के लिए कम से कम एक खास ड्यूरेशन जब तक आप उस काम में ना गुज़ार लेना, तब तक आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकते। हुँ। लोकल मार्केटिंग है, लोकल सेल्स, ठीक है? अच्छा, अब कोर स्किल के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपने बताना है, वो आपने बताना है कि आपके पास सपोर्टिंग स्किल्स कौन-से हैं। सपोर्टिंग स्किल्स जो हैं, ये वो स्किल्स हैं जो कि आपके कोर स्किल को अकम्प्लिश कर रहे होते हैं। जैसे आप सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स के लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। आपको फिरने-तुरने का शौक होना चाहिए कि आप जाएँ, जाके लोगों से बात करें, ठीक है? रिस्पेक्टिवली आप किसी भी कैटेगरी में, तो उसके कोर स्किल्स होंगे हमेशा। आपने लिखा कि आपका जो कोर स्किल है वो बिज़नेस प्लानिंग है, तो उसमें बिज़नेस एनालिसिस भी आपका पार्ट हो गया, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिख सकते हैं उसमें आप, और उसमें लीडरशिप हर किसी में कॉमनली आपका बीच में से आ जाएगा, ठीक है? सपोर्टिंग स्किल्स के बाद नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि आपके पास कौन-कौन सी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, ठीक है? और एक्सपीरियंसेस याद रखना सिंबॉलिक होने चाहिए। ये नहीं चाहिए कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत काम किया हुआ है, नहीं। ठीक है? मेरा 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 5 कंपनीज़ में मैंने काम किया हुआ है, 3 लाख रुपए का मैंने एड स्पेंड किया है, 4 लाख रुपए की मैंने सेल निकाली हुई है। फिगर्स होने चाहिए, सिंबॉलिक फिगर्स होने चाहिए जो कि आप डिस्क्राइब करें। ज़रूरी नहीं है आपने यही कहना कि आपने 5 कंपनीज़ में काम किया है। आप कह दीजिए मैंने मल्टीपल कंपनीज़ में काम किया, लाइक ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा, ठीक है? तो एक यूज़र को पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्या एक्सपीरियंस, किस टाइप का एक्सपीरियंस है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने इसमें नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर आपने बतानी है, वो ये बतानी है कि आपके पास अदर स्किल्स कौन-से हैं, जो कि आपको हेल्प कर अगर आप लिखना चाह रहे हैं कुछ अदर स्किल्स, तो आप इसके बाद आप लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि फर्स्ट फेज़ में कहा कि माय कोर स्किल इज़, या बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, आई हैव एक्सपर्टीज़ ऑन फेसबुक एड्स एंड थ्रू दैट आई कैन जनरेट सेल्स, ठीक है? उसके बाद आपने कहा लाइक टू जनरेट सेल्स आई नीड कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, या जिस तरह से भी आप उसको बात को घुमा लें। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस बता दी, उसके बाद आपने कहा कि लाइक अदर देन सोशल मीडिया मार्केटिंग आई हैव अ बेसिक नॉलेज, अ बेसिक ग्रिप ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब आती है वो। उसके बाद आप लिख सकते हैं। बट ये भी कौन से होंगे जो कि रिलेटेड होंगे आपके कोर स्किल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपको कोडिंग आती है, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं, तो कोडिंग यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं होगी। हाँ, हॉबीज में लिख दें आप, लाइक माय हॉबीज आर लाइक कोडिंग, या जो भी आपकी और हॉबीज वो आप मेंशन कर दें, बट डायरेक्टली इस पार्ट में नहीं होगी। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट तकरीबन 3 से 5 लाइन के बीच में आपका होना चाहिए, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको एक फील्ड में काम करते हुए 5 इयर्स प्लस हो गए हैं, अगर आपके पास 5 इयर्स प्लस है, तब उस केस के अंदर आप 2 कोर स्किल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? बट उससे पहले लाइक अंडर 5 इयर्स कभी भी 2 कोर स्किल्स ना लिखें, ठीक है? इवन मैंने जब अपनी सेकंड कोर स्किल के ऊपर ग्रिप ली है, तो मैंने तकरीबन 7 इयर्स के बाद जाके अब लिखना शुरू किया कि दूसरी कोर स्किल क्या है, ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि मार्केट में जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ना उसके, वो एक क्लिक में, एक लाइन में समझ जाते हैं कि ये कितना पानी में है। तो जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती कि लोग क्या जज कर रहे हैं, तब तक वो ना लिखें, उल्टी फटीक पड़ जाती है। ऐसा सीवी जो खाली होता था ना, उसकी फिर हम इज़्ज़त ही करते थे। जो भरा हुआ होता था ना और हमें पता चल जाता कि इसमें झूठ लिखा हुआ है, उसकी तो फिर तबाही फेर देते थे। उसके सीवी में से ही सवाल पूछ-पूछ के उसको दलील कर देते थे बिठा के, ठीक है? तो आपकी इंट्रोडक्शन लाइन्स जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। सबसे पहले कोर स्किल के बाद आपके सपोर्टिंग स्किल, एक्सपीरियंस, हॉबीज़। अच्छा, इसमें अचीवमेंट कोई हो तो वो भी लाज़मी लिखें इसमें, ठीक है? लाइक यू बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट, या आपने कोई मज़े की कोई डिफरेंट अचीवमेंट की है, तो वो उसमें लाज़मी मेंशन हो जाए इसी पार्ट के अंदर से, ठीक है? तो आपका जो अबाउट है, वो अबाउट आपने सबसे पहले प्लान किया, और प्लान करने के बाद आपने क्या किया, आप गए यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक किया आपने, और यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ठीक है? और उसके बाद आपने वहाँ पे अबाउट लिख दिया। अबाउट लिखने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, ठीक है? एजुकेशन में 3-4 गलतियाँ जो करते हैं लोग, वो थोड़ा समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं, यहाँ पे डिग्री में BScs लिख देते हैं। BScs दुनिया की कोई डिग्री नहीं है। आपकी जो डिग्री है दैट इज़ BS, यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस। किस फील्ड के अंदर है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, ठीक है?
कभी भी आपने ये नहीं करना BScs, यहाँ पे लिखते BScs कोई डिग्री नहीं, ये वैसे हम शॉर्ट फॉर्म में BScs बोल देते हैं। एक्चुअली BScs की डॉक्यूमेंटेशन में कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेड्स जो है वो आपके हार्मोनी में हो तो मेंशन करें, अगर हार्मोनी में नहीं है तो ना मेंशन करें। यानी कि आपके अगर ग्रेड है ना A B तो ये ठीक है, बट अगर आपके ग्रेड्स है ना A C B U T X है, ऐसे कभी मेंशन ना करें, ठीक है। इवन अगर आपके ग्रेड्स ऐसे है ना C मेंशन कर दें, कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। लेकिन अगर आपके ग्रेड ऐसे ना A C ये नहीं मेंशन करना कोई भी, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, यूजर जो सॉरी जो आपका एम्प्लॉई है वो ये देखता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर आपकी ग्रेड कंसिस्टेंट ना हो तो उसकी बेस पे फटीक पड़ जाती है। वैसे भी हम लोग जो डिग्रीज में पढ़ते हैं उसमें कुछ काम का तो होता नहीं कंपनी के लिए, तो उसमें अगर आपके C भी है ना सारे, तो कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके C हैं सारे या सारे D हैं। उसको ये है कि आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। आप ये ना हो कि आपके फेल ही फेल है, आपने सारे फेल 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 लिख दिया, वो इतना भी कंसिस्टेंट नहीं रहना उसमें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज हैं, ये लाजमी मेंशन करें। हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस के अंदर या हर जगह पे कोई ना कोई सोसाइटी में जरूर पार्ट बने। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है डिस्क्रिप्शन का। इसमें याद रखना है आपने हमेशा अपने जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना सिर्फ वो मेंशन करने हैं आपने। जैसे अगर आप आज अपनी इस कोर्स को ऐड करते हैं ना यहाँ पे, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ी, आप ये लिखेंगे कि आपने कंपनी स्टार्ट की, उस पर आपने 1000 रुपीज़ का बजट लगाया, और उस पर आपने ये चीज़ें आपने की, ये आपने रिसर्च की, और ये करने के बाद आपने ये कंक्लूजन निकाला। सिर्फ ये चीज़ मेंशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपका मीडिया, जहाँ पे भी जाओ लाजमी याद रखना है कि वहाँ पे जिस भी कंपनी में काम करें, जिस भी कंपनी में पढ़ रहे हैं, उनके फेसबुक पेज के ऊपर या किसी जगह के ऊपर आपकी एक पिक्चर लगी हुई हो। वो पिक्चर का लिंक अगर आपने यहाँ पे लगा दिया ना, तो ये आपने ऊपर जितना कुछ लिखा है ना ये सच माना जाएगा, और अगर आपने कुछ नहीं लगाया तो फिर झूठा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए लिंक लाजमी लगाए। लिंक नहीं है तो फिर वहाँ पे सामने जहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो लोगो लगा होगा ना उनका, वहाँ खड़े होके पिक्चर खींच के यहाँ पे आपने लगा देनी है। ये सिर्फ लिंक्डइन पर्पस के लिए आप यूज़ करेंगे, ठीक है। एजुकेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप लोग ऐड करेंगे दैट इज़ योर पोजीशन, ठीक है। पोजीशन में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी चीज़ें। टाइटल वो लिखना है जो कि सर्च में आ रहा है नीचे। जैसे मैंने यहाँ पे CEO लिखा तो नीचे देखो CEO नहीं आ रहा, नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ रहा है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपने सेलेक्ट करना है, CEO नहीं रखना वहाँ पे, यानी कि जो नीचे ब्रेकग्राउंड में आ रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप्स हैं, ये पता होनी चाहिए। फुल टाइम वो जॉब है जो कि आप सारा दिन करते हैं, पार्ट टाइम। अच्छा, पार्ट टाइम वो जॉब भी होती है जिसमें आप 8 घंटे भी काम करो लेकिन परमानेंट नहीं हो, वो भी पार्ट टाइम जॉब होती है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड, अभी आप सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। से फ्रीलांस होता है, आपने प्रोजेक्ट मेरे से पकड़ा और उसको आप घर बैठ के कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का आ गया, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप होती है आमतौर पे डॉक्टर्स के अंदर होती है, जो कि शेडोइंग कर रहे होते हैं। जैसे आप पेंचर वाली दुकान पे जाओ ना, तो एक छोटा लड़का होता है वो पेंचर लगा रहा होता है, साद होता है उसका। तो छोटा बच्चा होता है वो अप्रेंटिसशिप कर रहा होता है, वो 2 3 4 साल सीखता है और फिर वो अपने बिजनेस में आ जाता है, ठीक है। सीजनल जॉब्स पाकिस्तान में नहीं है, ये उन इलाकों में भी जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जिन टाइम्स के अंदर बर्फ़ पड़ी होती है वो सीजनल जॉब्स खत्म हो जाती है उनकी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं अभी एक तरह से। ये कंपनी आ गई, लोकेशन आ गई, स्टार्ट डेट आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी एक ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन की। स्टिल आपने ये नहीं लिखना कि बीइंग अ CEO मैं ये करता हूँ, नहीं। बीइंग अ CEO आपने क्या इनोवेशन क्या लेके है, प्रोजेक्ट क्या आप रन कर रहे हैं, वो उनके बारे में डिटेल आनी चाहिए इसमें से, ठीक है। फिर से एंड पे वही मीडिया वाली एरिया आ गया, यहाँ पे कोशिश करें कि लाजमी कोई इमेज वगैरह या कोई ना कोई चीज़ लाजमी लगाएं। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने एक और ऑप्शन ऐड कर दी हुई है, और वो ये कि आप अपने स्किल बता सकते हैं कि ये बिजनेस या जॉब करते हैं आप कौन से स्किल्स पे काम कर रहे थे। डेफिनेटली जो आपके कोर स्किल्स हैं वो मेंशन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा अगर आपने कहीं पे लिख दिया ना कि आपका कोर स्किल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, तो आपकी पूरी प्रोफाइल से रिफ्लेक्ट भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ही होना चाहिए। ये ना हो कि आप एक तरफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, एक साइड पे आप साइंटिस्ट बने हुए हैं, एक साइड पे आप एस्ट्रोनॉट बनने के चक्करों में, तो एक ही चीज़ चलेगी बीच बीच में से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्किल्स का। अच्छा, अब जो स्किल्स वाला पार्ट है इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आपके जो कोर स्किल्स है वो ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल आपका एक कोर स्किल आपने कहा जी फेसबुक एड्स मेरा कोर स्किल है, फेसबुक एड्स आ गया। फेसबुक एड्स के बाद आपने कहा जी फेसबुक स्किल सॉरी फेसबुक एड, फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स, ये सारे आपको किसको रेफर कर रहे हैं, आपकी स्किल्स, कोर स्किल को रेफर कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिखना है मोस्ट
डिमांडेड स्किल्स ऑन लिंक्डइन। और आपने क्या करना है, ये हर साल चेंज हो जाते हैं, हर साल की लिस्ट खुलती है। इस लिस्ट में से जोन जोन से आपको आते हैं वो लिख लें। जैसे आपको सेल्स आती हैं लिख लें, अकाउंटिंग आती है लिख लें, जो जो चीज़ें इसमें से आती हैं आपको वो लिख लें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस, ये दोनों चीज़ें आप लोग कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कस्टमर से बात भी कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये है लेटेस्ट, ये है इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ये जो भी इसमें से हैं, जो जो आते हैं वो लिख लें आप इसमें से, ठीक है। तो दो तरह से स्किल ऐड करने हैं आपने, एक आपकी जो मेन कोर्स स्किल है वो ऐड कर लेना है, और दूसरा जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो उठा लेना है। ट्रेंड वाले लिखने का फायदा ये होता है कि आपको कोई बंदा अगर सर्च करते हैं ना फेसबुक सॉरी लिंक्डइन पे, तो आपकी प्रोफाइल पंप अप हो जाती है, उसका ये फायदा है। आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर लाइसेंस सर्टिफिकेट और कोर्स ऐड करने की ऑप्शन है। इसका फर्क पता है किसी को, लाइसेंस सर्टिफिकेट और कोर्स का फर्क? नहीं आइडिया? अच्छा, लाइसेंस कोई भी ऐसा कोर्स होता है जिसके एंड पे आपको एक लाइसेंस की मिलती है और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। जैसे एलएलबी जो है ये एक लाइसेंस है, ये कोई डिग्री नहीं है। उसके एंड पे वो साथ वाले लाइसेंस का फायदा ये होता है कि आप केस लड़ सकते हो, या और उसके फायदे होते हैं। सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन उसके आगे लाइसेंस की नहीं होती, यानी कि गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट नहीं देती उसके ऊपर। कोर्स जो होता है कोई भी लर्निंग मटेरियल होता है जो कि आपको दिया जाता है, वो कोर्स होता है। आपने ये सुना होगा, डॉक्टर्स बाज़ कहते हैं जी एंटीबायोटिक का कोर्स कर लें 5 दिन का। वो कोर्स एक्चुअली क्या रेफर करता है, वो एंटीबायोटिक्स का लर्निंग मटेरियल है, वो आपकी बॉडी में जाके उसको सारा सही करता है। तो कोर्स कुछ भी हो सकता है। अब ये ना लिख देना सर मैंने ज़िंदगी में 5 दफ़ा एंटीबायोटिक का कोर्स किया हुआ है, ठीक है? बट वो एक्चुअली उसको कहते हैं कोर्स ही है बीच में से। अब आपके केस में आप लोग ने अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ा है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक कोर्स है। लेकिन जब आप सारे कोर्सेज़ कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि गवर्नमेंट ऑफर करती है आपको, ठीक है? ये आ गया इसमें से। अच्छा इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन है ऐड फीचर्ड की, अगर आपके पास कोई आपने कोई अचीवमेंट ली है या कोई आपने कोई कहते हैं कोई अवार्ड या कुछ भी लिया, तो वो आपके अचीवमेंट वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि ये आपकी प्रोफ़ाइल के टॉप के ऊपर हमेशा रहता है। यानी कि एक तरह से ये पोस्ट होती है जो कि हमेशा विज़िबल रहती है। अच्छा उसके बाद एडिशनल में चला जाए, एडिशनल में सबसे इम्पोर्टेंट वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस हैं। आजकल के दौर के अंदर जो न्यू कंपनीज़ जो इमर्जिंग कंपनीज़ हैं, वो ये देखते हैं कि जो उनका एम्प्लॉयी आ रहा है, वो कितना ज़्यादा वॉलंटियर काम में इंटरेस्ट रखता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अभी सैलाब चला है, सैलाब में एनजीओज़ भरी हुई निकल रही हैं, ठीक है? हर कोने ईंट उठाओ तो एनजीओ निकल रही है बीच में से। अब उन एनजीओज़ में अगर आप इंटर्नशिप करते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं कि यार जब पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने हेल्प किया, और उसका एक लीगल सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होगा कि मैंने इस एनजीओ के अंदर रहते हुए काम किया। तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है अगर आप यूएस, यूके में किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ें देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं कि अच्छा मतलब एक बंदे ने अपनी नेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम लगा के काम किया। उसके बाद पब्लिकेशन है, पेटेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनर अवार्ड, टेस्ट स्कोर, लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन, कॉजेज़, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो-जो आप करते जाएँगे वो आप इसमें मेंशन करते जाएँगे, ठीक है? जितनी ज़्यादा ये चीज़ें मेंशन होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपने ऐड करनी है, एजुकेशन, पोजीशन, स्किल्स, उसके बाद आपने 1-2 कोर्सेज़, एक आधा कोई सर्टिफिकेट, और एडिशनल में कोशिश करें कि एक आधा वॉलंटियर एक्सपीरियंस लाज़मी डाल लें ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? ये सारा कुछ करने के बाद आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो एक बेहतर प्रोफ़ाइल की शक्ल के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर आपको लगता है कि हाँ, ये एक सेंसिबल प्रोफ़ाइल है जिस पे आप जाके काम कर सकते हैं। कल की क्लास में आप सब लोग मुझे अपनी प्रोफ़ाइल चेक करवाएँगे, जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो ऐड होंगे। अब हम चलते हैं इससे आगे। लिंक्डइन जो है, इस पे आप लोग कभी एड्स रन नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने एक एड एड एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूँगा कि एड चलती कैसे, सिखा भी दूँगा, बट कभी चलेगी नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स नहीं इसके अंदर मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा क्लाइंट? क्योंकि इसमें क्लाइंट वो आएगा क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी का, कि छोटी कंपनी का बजट कितना होता है? 10 लाख, 10 लाख से ऊपर बजट नहीं होगा उसका। लिंक्डइन पे एक दफ़ा मैंने 10 लाख रुपए फूँका, 10 लाख रुपए फूँकने के बाद मेरे हिसाब से कोई 350 लोगों ने अप्लाई किया। यही सेम एड अगर मैं फेसबुक उठा के डालता, तो शायद 10,000 में इतने लोग मुझे रीच करते, और वो थी भी क्या, जॉब की पोस्ट थी। जॉब की पोस्ट पे था, फेसबुक पे वैसे ही फेंक दे इतने लोग आ जाते हैं। तो 10 लाख रुपए फूकने के बाद मुझे 350 सीवी आई। वो अलग बात है कि अच्छी छांटी भी आ गई, जो चाहती थी कंपनी उसके हिसाब से आ गई, लेकिन कॉस्ट देंगे, कॉस्ट कितनी महंगी है। उस टाइम के बाद आज तक उस कंपनी ने दोबारा कभी लिंक्डइन पे ऐड नहीं चलाई, ठीक है।
वो पहली दफ़ा भी नहीं चलानी थी, वो तो मुझे था कि यार चलो एक दफ़ा तो चला के देखूँ मैं ऐड। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप बजट तो दे ज़रा। पहले छोटी-छोटी ऐड चलाई हुई मैंने उससे पहले। छोटी-छोटी ऐड में तो पता ही नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है बीच में से। चलो खैर, आप लोगों को आज हम लोग सिखाएँगे स्टॉकिंग करना, ठीक है? स्टॉकिंग जो है एक्चुअली पब्लिक रिलेशंस का एक छोटा-सा टेक्नीक है, जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। आपके साथ भी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि क्या हुआ आपके साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी हंट करेंगे, जिस कंपनी की कोई जॉब लगी होगी। जैसे मैनेजर एनिमेशन की एक जॉब लगी हुई है, ज़मीन डॉट कॉम के अंदर हम उसको जॉब को ओपन करते हैं। सबसे पहले जो भी जॉब खोलेंगे आपने ये चेक करना है कि वो जो जॉब है वो कितनी देर पहले लगी थी। ये जॉब अभी 21 आवर्स पहले लगी, इसका मतलब ये कि अभी इसमें जगह खाली है। अगले 1 से 2 हफ्ते तक कोई भी बंदा इसके ऊपर अपॉइंट नहीं होने वाला है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये ज़मीन डॉट कॉम का पेज उसने दिया हुआ है कि जिस पेज के थ्रू ऐड लगी है, आपने ये ज़मीन डॉट कॉम का पेज खोला। उसके बाद आप ये देखें ज़मीन डॉट कॉम के इस वक़्त 3586 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, जो कि लिंक्डइन पे मौजूद है। आपने यहाँ से लिंक्डइन के इन लोगों के अंदर चले गए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर सी लाइन और एम लाइन के लोग निकालने हैं। सी लाइन और एम लाइन के लोग कौन से होते हैं? सी लाइन में फॉर एग्जांपल सीईओ, ठीक है, सीटीओ, सीआरओ, सीएफओ, सीएमओ, ये सारे आ गए आपके सी लाइन के। एम लाइन में कौन आएगा? एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, मैनेजमेंट लाइन की, ठीक है। अब जैसे एचआर है, तो एचआर में भी हेड होता है, या लीड एचआर होता है, या मैनेजर एचआर एम इस तरह से चल रहा होता है, ठीक है। एच एम लाइन और सी लाइन, ये दो लाइंस के बंदे ढूंढेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे इसमें अगर मैं आता हूँ, तो ये सबसे पहले मेरे पास सी लाइन का एक बंदा आ गया, यानी कि सीईओ आ गया। उसके बाद एचआर, ठीक है, ये भी एचआर। ये असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, पर स्टिल इसको उठा लेते हैं। एक आधा कोई हम और उठा लेते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स, इसको उठा लिया हमने। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सी लाइन और एम लाइन में से 5-5 लोग निकाल लिए। बड़ी कंपनी है, तो सी लाइन में भी 5 लोग बड़े आराम से मिल जाएंगे, और एम लाइन में तो आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे इसमें से। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोफाइल खोल ली। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी प्रोफाइल स्टडी करनी है कि ये ज़मीन में कितने सालों से, कितने टाइम से काम कर रही है। अब ये 10 महीने से काम कर रही है, यानी कि इसकी पावर ज़मीन डॉट कॉम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, 10 महीने पुरानी है, इट्स नॉट गुड। ये बंदा कब से ज़मीन डॉट कॉम में काम कर रहा है? ये भी 6 मंथ्स पुराना है। ये कब से काम कर रही है? ये अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। 5 इयर्स प्लस टाइम हो चुका हुआ है, और 5 इयर्स में ये नीचे से ऊपर तक आने वाले बंदा, यानी कि इसकी कंपनी में अच्छी ग्रिप होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको जाके भेजेंगे कनेक्ट की रिक्वेस्ट, यहाँ से डन किया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमें चले जाना है इसकी एक्टिविटीज के अंदर, मिलने में जारा शेख। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हम चले जाएंगे इसकी पोस्ट के अंदर। अच्छा, इसने कोई पोस्ट नहीं किया हुआ। अच्छा, किया हुआ है, सॉरी, वापस आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कोई इंटरेस्ट ढूंढना है इसका, जिससे हम इसे बात कर सकें। चलो, ये एक इंटरेस्ट मिल भी गया। किक स्टार्ट के अंदर ये कोई इवेंट है जहाँ पे ये गई हुई है, जो क्योंकि ये शेयर की हुई वीडियो, तो इसके अंदर भी नहीं होगी भी। अब आपने क्या करना है, जैसे ही ज़ारा शेख आपकी रिक्वेस्ट ओके करती है, आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ारा, क्या हाल, आपका ठीक है, खैरियत से है? आपको याद तो होगा लास्ट ईयर हम लोग किक स्टार्ट में मिले थे उस इवेंट के अंदर। ज़ारा को कहाँ याद होना है को मिलेंगे, उसने क्या करना, जी 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 मिल लेते हैं, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, खैर आपको याद तो होगा, आपने मेरी एनिमेशन की बड़ी तारीफ की थी। एनिमेशन क्यों 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 तारीफ की थी? क्योंकि जॉब किसकी आई है? मैनेजर एनिमेशन। तो आपने मेरी एनिमेशन की बड़ी तारीफ की थी, और आपने कहा था कि आप से मैं राब्ता करूं। तो मैंने आपको बताना था कि लाइक मैं अपनी एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा अगर कोई वो काम शाम ना, तो ज़रूर रीच कीजिएगा। ज़ारा के हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल ज़रूर, करके बंद कर दिया। आपने एक दिन वेट किया, एक दिन के बाद दोबारा उसको मैसेज किया कि एक एनिमेशन बना के ना उसको भेज दिया आपने, तो उसके लिए बेनिफिशियल ज़मीन डॉट कॉम की बना दी, या उसके लिए कोई वैसे कोई बर्थडे शर्डे की आपने पोस्ट बना के उसको भेज दी। उसके बाद आपने को 2-3 दिन उससे बात करनी है, और 2-3 दिन बात करने के बाद आपने उसको जो है ना कॉफ़ी के लिए इनवाइट करना है। 5 सी लाइन के बंदे, 5 एम लाइन के बंदे। 5 को ओके करोगे तो एक बंदा आएगा कॉफ़ी पीने, ठीक है? तो इसका मतलब 2 बंदे आपसे कॉफ़ी पिएँगे। किसी अच्छी सी जगह पे जहाँ पे शौच ना बना, वहाँ पे उनको बिठाएँ, वहाँ पे उनसे कॉफ़ी पिएँ। कॉफ़ी पीने का रूल एक बड़ा सिंपल है कि बिल आपने देना है।
अगर बिल उसने दे दिया तो दोबारा नहीं मिलता बंदा आपसे। आपने बिल दे दिया तो फिर काम ठीक है। आपने बिल दे दिया, बिल लेने के बाद अब वो आपका क्या बन गया, दोस्त बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने 2-3 दिन के बाद सोचा छोड़ना, यार मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मैं एनिमेशन करके थक गया हूँ यार, मुझे बताओ क्या करूँ, मैं अपनी कंपनी खोल लूँ। तो वो आगे से क्या कहेगा आपको, नहीं यार तू छोड़, हमारी कंपनी में जॉब लगी, तू इधर आ जा। ये क्या तरीका होता है, जिसको कहते हैं पीआर के थ्रू आप रीच आउट करते हैं। इसके लिए असूल जो होता है वो ये होता है कि आपके हाथ में 3 से 4 कंपनीज होनी चाहिए हर टाइम के अंदर, और हर टाइम हर कंपनी के 4-5 बंदों के साथ आपकी डील चल रही है और आपको खाना एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे आप खाना एक्सचेंज करोगे ना उनके साथ, वो भी आपके साथ खाना एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। बट फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आप किसी भी टाइम उस कंपनी में जा सकते हो। हमारी ना एक शर्त लगी, हम लोगों ने ऐसे ही जो है ना स्टॉक किया, और ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का स्टॉक है। अब इस जमीन डॉट कॉम के अंदर हमने अभी देखा था कितने बंदे काम कर रहे थे कंपनी के अंदर, 3500 लोग काम कर रहे थे। अगर इसमें से मैं 500 बंदों को ऐसे कनेक्ट कर लूँ, तो कंपनी कितने बजे उठती है कितने बजे सोती है ये भी मुझे पता होगा कंपनी में क्या चल रहा है। अगर आप ये करके ना किसी भी कंपनी के ब्रांच के अंदर इंटरव्यू देने चले जाओ, और वहां पे जाके आप सिर्फ 3-4 लोगों के नाम ले लो ना कि मैं उसको भी जानता हूँ, सीईओ को भी जानता हूँ, सीईओ अभी दुबई बैठा हुआ है, फलाना अमेरिका बैठा हुआ है, अगला आपका जो इंटरव्यूअर है ना, वो आपको कभी हाथ नहीं डालेगा, वो आपको बड़े ठंडे ठंडे तरीके से चाय शाय भी पूछेगा, खाना शुरू पूछेगा, फिर आपसे कहेगा अच्छा यार आप कल कितने बजे आएंगे, फिर मुझे बता दें, मैं उस हिसाब से फिर टेबल शेबल आपके लिए रेडी करवा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हमने भी यही अप्रोच यूज की, और एक ऐसी जॉब जिसके लिए हमने अप्लाई की जिसका हमें पता भी नहीं था, मैंने अप्लाई किया था एंड्रॉयड डीबगर के लिए, एंड आई गॉट द जॉब, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता था एंड्रॉयड डीबगर कौन सा सॉफ्टवेयर खोलता है, क्या कुछ नहीं पता। जिस बंदे को मैंने इंटरव्यू देना था उसको भी कॉफी पिला चुका था मैं, उस कंपनी के 4-5 सीईओ थे, सबको कॉफी पिला चुका हुआ था। उस कंपनी की एक पार्टी थी जिसके अंदर मुझे गेस्ट बुलाया था उन्होंने मुझे, उसके बाद मैं गया उसके लिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू में कुछ भी नहीं था, ये था कि आपने आ जाना है कल से, ये आपका ऑफिस है, यहाँ आपने बैठना है, कोई मसला हो अपने भाई को बताना है, ये है हाँ ठीक है, डन डन डन, और अगले दिन जनाब जॉब स्टार्ट होगी। तो ये क्या चीज़ है, ये पीआर टेक्निक है जिसके जरिए से आप लोग प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये अभी जो जॉब आपने खोली थी ना, ये तो जॉब है प्रॉपर। ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप घर से बैठ के कर सकते हैं। जैसे कि मैनेजर की जॉब तो आप नहीं कर सकते घर बैठ के, क्योंकि आपका काम मैनेज करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डिजिटल मार्केटर की जॉब है, और ये है भी रिमोट बेस्ड जॉब। अगर आपने ये जॉब पकड़ ली तो $1000 है साल का, यानी कि 2.2 CR आपका 1 साल का बनता है। और इस जॉब को ऐसे पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, एक मजे की चीज़ बताता हूँ, जैसे जैसे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पुराना होता जाता है ना, आपके फ्रेंड्स बनते जाते हैं लिंक्डइन में। अब जैसे अगर ये जॉब मैंने खोली है ना, तो इस जॉब में चेक करो कि मेरा यूनिवर्सिटी का एक लड़का यहाँ पे काम करता है इस वक्त। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं एक नए बंदे को कनेक्ट करूँ, मैं इसके थ्रू कनेक्ट करके अंदर पेनिट्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, जैसे ये एक जॉब लगी हुई है, इस जॉब के अंदर 26 लोग हैं जो कि मेरे यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मतलब मुझे नए कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है अब, मेरे पुराने कनेक्शन इतने बन चुके हैं कि मैं उन्हीं के थ्रू रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। समझा नहीं, दोबारा एक मिनट, ये खोला ना, ये फ्रेंड है जो एक काम कर रहा है, इसको मैंने यहीं पे क्लिक किया, ये यहीं पे खुल गया। इसको यहीं से जाके मैंने मैसेज कर देना कि भाई क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है, हाल चाल पूछ लिया वहीं से आके, ठीक है। अब डेफिनेटली एक बंदा जो आपके साथ लिंक में रेडी है, उसको कन्विंस करना कॉफी के लिए बहुत आसान है, ठीक है। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी का ये लड़का है, तो उसको मैं कहूँगा यार मैं भी तेरी यूनिवर्सिटी का हूँ यार, कैसा है तू, बड़ा बड़े अरसे से प्रोफाइल देगा। अच्छा, जब आपने बात करनी ना उस बंदे से, उसके बारे में सब कुछ पता करना है आपने, ठीक है। जैसे ये एक बंदा है ना, अगर आपने इसकी प्रोफाइल में जाना तो नीचे जाके पढ़ें पूरा कि कब कब क्या क्या कुछ किया हुआ है इसने, क्या क्या कुछ आता है इसको, ठीक है। और फिर आ जाए, इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये ज़ारा पे जाते हैं ना। हम्म। हम्म। अच्छा, अब ये चेक करें, ये बिजनेस डेवलपमेंट, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, ये इसने गलत डाल दिया, डबल डल गया उसमें से। पहले ये थी, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट डिजिटल स्पेशलिस्ट, और सेल्स। तो ये जो ज़ारा है, ये इसका जो मेन काम है वो क्या है, सेल्स, और इससे है। आपने बात ही ऐसे अच्छा, ये लो एक और चीज़, स्टेप इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई है।
आपके लिए और आसान हो गया। आपने भी कहना कि मैं सुपीरियर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, जिस स्टेप से मैंने भी कोर्स किया हुआ है। अच्छा, आपने भी कोर्स किया हुआ स्टेप से, बात ही बात, गुड हो गई थी, हम तो क्लास से निकले हैं। यदि आप जमीन में काम करती हैं, कि मेरा भी जमीन में काम करने का दिल है, काम हो गया वहां पे आपका। जी बस। मेरे लिए ऑनलाइन है, कॉल करके पूछ लेंगे तो। डन। हम्म। अच्छा, वैसे मुझे शक हो रहा है मैं भी मिला हुआ हूँ इनसे। मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है, जारा के नाम से हम्म, ये लो एक और आई हुई है, टिकटॉक एड स्पेशलिस्ट। ये तो आप बड़े आराम से घर बैठे पकड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव होगा लिंक्डइन के ऊपर, वो ये होगा कि हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जब हम किसी को रिक्वेस्ट भेजें तो वो एक्सेप्ट लाजमी कर ले। उसके लिए आपकी प्रोफाइल में कोई दो तीन चार कंपनीज के सीईओ, सीटीओ, सीआरओ, एम लाइन का कोई अच्छी कंपनी का नाम लिखा हो, उसको देख के लोग जरा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि आपकी प्रोफाइल के अंदर जो है सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए अच्छे खासे। जैसे आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं ना, ऐसे ही बड़े लोग आपको भी अप्रोच करेंगे। तो अगर आप डेली पोस्ट कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर और आपके सर्टिफिकेट्स वाली चीज़ें डली हुई काफ़ी सारी, तो काफ़ी लोग आपको इस तरह रैंडम अप्रोच करेंगे। और उसने काफ़ी लोगों ने अप्रोच कर भी लिया अब तक आपको, और आपकी ज़िंदगी में आ भी गए और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, उनमें से कुछ लोगों को मैंने बताया हुआ है, जब उनकी दोस्ती वगैरह हो जाती है ना, तो मैं उनको बताता, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ ये किया था, तुम जो है इतने फनकार बन रहे हो कि मैं तुम्हारा बड़ा पुराना दोस्त हूँ, ये है वो है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं बताया हुआ मैंने। उन लोगों को यही लगता है कि यार लाइक हम पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं, मुझे भी ये लगता है। और कुछ लोगों ने शायद मुझे भी ऐसे ऐड किया, ठीक है। एक रेंडमली अगर मुझे कॉल आती है और मुझे कहते हैं सर परसों क्लास में आपसे मिला, तो मैं क्या कहूँगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कैसे हो, ठीक हो, कैसे, हाँ क्या मसला है, मसला सॉल्व किया, बात शुरू हो गई, ठीक है। दो तीन चार दिन बात चलती रही, उसके बाद जनाब एकदम से वो रैंडम एंट्री होती है उसकी, वो आपके आके जो है ना आपको कॉफ़ी पिला देता है या कोई चीज़ दे देता है। अब आपकी वो फ्रेंड लिस्ट में आ गया सारी ज़िंदगी के लिए। अब वो आपका स्टूडेंट है कि नहीं है, ये तो नहीं आपका याद रहेगा, तो आपको ये याद है कि हाँ ये ऐसे में मिला था, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉफ़ी या कुछ खिलाना पिलाना या कुछ देना ही है उसको। आपको इसको बेनिफिट दे दो इस तरह का ना, या कोई ऐसा कोई सर्विस दे दो उसको जो कि उसके लिए अच्छी हो। लाइक काफ़ी सारे लोग लिंक्डइन पे ये क्या करते हैं, लिंक्डइन पे जाके ना आपकी हर पोस्ट को लाइक करना शुरू कर देंगे, कमेंट शुरू कर देंगे, वेरी गुड, अमेजिंग, ग्रेट। वो 3-4 दिन तो आप सब्र कर लेते हो, उसके बाद आप भी शुरू कर देते हो, थैंक यू, वेरी गुड, ग्रेट, लाइक, दोस्ती हो जाती है, फिर चैट शुरू होगी और उसके बाद आप लिंक में आ गए, ठीक है। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया सबसे बेस्ट कॉफ़ी वाला है। कॉफ़ी आपने एक दफ़ा पिला दी, पहला बिल आपने दे दिया, अब वो गुलाम है आपका सारी ज़िंदगी आप उसको जैसे मर्ज़ी तू तड़ा करे, वो आपके साथ एंगेज रहेगा उसके अंदर से। अच्छा, अब ये वाले काम सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं कर सकते आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हो ये चीज़। जैसे अभी तो हम लोग ये जॉब्स ढूंढ रहे हैं ना, हम लोग डायरेक्ट लोगों को भी कैप्चर कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि कस्टमर्स को, जैसे वो लोग क्या करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, और नेटवर्क में जाने के बाद क्या करते हैं, लोगों को हंट करते हैं जो कि अच्छे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के साथ हों, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे हम यहाँ पे गए और फॉर एग्जांपल हम इस बंदे को क्लिक कर लेते हैं। अब ये पर्सन जो है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियर है, टेक लॉजिक, यही बंदा टेक लॉजिक्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इसका पूरा प्रोफाइल हंट किया। प्रोफाइल हंट के बाद आप चले गए इसकी एक्टिविटीज में।
बात स्टार्ट ऐसी होनी है, सबसे बात स्टार्ट ऐसी होनी है, आपसे इवेंट में मुलाकात हुई थी, आपसे फलानी जगह पे मुलाकात हुई थी। देखो लाहौर में एक बंदा रहता है ना, वो कंफर्म जो फील्ड में काम कर रहा है वो किसी ना किसी इवेंट पे लाजमी गया होगा, ठीक है। तो वो अगर इवेंट पे गया है तो वहां से आप पकड़ लो। अगर वो इवेंट पे नहीं गया, लेट्स सपोज, तो कोई ना कोई चीज आपको जरूर मिलेगी जो कि सिमिलर होगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बंदा, अच्छा ये तो खुद इट सेल्फ इवेंट्स पे जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो गेस्ट स्पीकर भी जाता है भाई, हैवी प्रोफाइल खोल ली हमने किसी की, ठीक है। अच्छा अब हम क्या होगा, इससे बात होगी, बात करने के बाद आप इससे बात शुरू कर दें कि यार आपकी लाइफ में क्या प्लान्स हैं, ऐसे करते करते आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे ले आए। अभी जो इंश्योरेंस वाले लोग हैं ना, ये वाला काम बहुत यूज करते हैं, स्टॉकिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो इवन ये भी करते हैं काम, जैसे अगर मैं वापस आता हूँ ना पीछे, तो जैसे आपका पोर्टफोलियो पुराना हो जाए, तो ये देखो मेरे पास इसके इसके साथ 459 म्यूचुअल फ्रेंड्स आ रहे हैं इस बंदे के साथ। मैं ये शुरू कर दूं, फलाने को जानते हैं आप? वो कहा, हाँ वो मेरा दोस्त है जी। फलाने को जानते हैं आप? हाँ जी जानता हूँ, वो जी वो ही है। आप ये देखो, स्टॉकिंग सिर्फ आज से नहीं है, कई सालों से लोग यूज करते हैं। गांव के जो बड़े मुंशी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहला सवाल ही होता है पीछे से कहाँ गए हो। आप कहेंगे फलाने चक से, फलाने चक में उसको जानते हैं वो जो टिब्बे पे बैठा होता है? आप कहोगे हाँ, कहे, जी वो मेरे चाचू का दोस्त है जी, अच्छा तुम मेरे ऐसे हमसाए हो गए, खानदानी हो गए, तुम तो ये हो गया वो हो गया। तो वो ऐसे करके पूरी ब्रांच से आपको कनेक्ट करते हैं। और वंस यू आर कनेक्टेड, तो फिर आप सारी जिंदगी कनेक्टेड रहते हैं। और आप क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमारे गांव का है, हमारे मोहल्ले का है, जानने वाला है हमारा। तो एक लेवल जब आ गया तो फिर बात करना आपके लिए ईजी हो जाता है उस क्लाइंट से। अब कल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लिंक्डइन प्रोफाइल बना के, प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों ने जाना है जॉब्स के अंदर। और जॉब में जाने के बाद आपने क्या करना है कि कुछ ऐसी जॉब हंट करनी है जो कि आपको लगता है कि आप आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया था, एनिमेशन मैनेजर आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, बट वो एक जॉब थी पीछे जो भी हमें देखी थी, $1 लाख के ऊपर, वो आउटसोर्स में लिखा हुआ था, ये लोग मिल गए दोबारा वापस। ये 1 लाख $150, $1,50,000 के ऊपर जॉब मिल रही है। ये पार्ट टाइम, ये भी पार्ट टाइम, ये पार्ट टाइम नहीं हो सकती, ये भी पार्ट टाइम नहीं हो सकती। ये क्या ब्रांडिंग एंड ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं, ये वैसे ही पार्ट टाइम है, ये भी पार्ट टाइम है। ऑपरेशंस भी नहीं, ये देखो ये, अच्छा ये वैसे ही पार्ट टाइम लिखा है उसने, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ठीक है। ये हो सकता है आउटसोर्स हो सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम है ये भी। कमर्शियल मैनेजर भी प्रोजेक्ट बेस्ड आउटसोर्स कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा, सही उसने लिखा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि आउटसोर्स हो सकती हैं, ग्राफिक डिजाइन भी आउटसोर्स हो जाता है। काफी लोग यहाँ से फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पे पकड़ते हैं। मैंने जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो पहला 1 महीना समझ लो कि मैंने इसी से सर्वाइव किया था, सब कुछ तो बंद हो गया था। तो पहला 1 महीना का जो समझ लो कि जो मेरा एक्सपेंस था मैंने यहीं से निकाला हुआ सारा। और वो ऐसे ही था, मैंने पहले स्टॉक करके काफ़ी लोग रखे हुए थे मैंने। बस क्या किया कि उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया, उन्हीं में से कुछ का कोई काम मिल गया, किसी का कुछ मिल गया। और वो खुद भी नहीं किया, यहीं पे एक और बंदा ढूंढा, उसको आउटसोर्स कर दिया कि उससे पकड़ा, उसको आउटसोर्स किया, बीच में अपना कमीशन ले लिया। इवन एक बंदे को मैंने डायरेक्ट भी करा दिया, मतलब क्लाइंट ने मुझे काम दिया, अगले बंदे से मैंने डील किया, दोनों को मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के डायरेक्ट कर दिया, मैं तुम लोग आपस में लड़ते रहो, काम करते रहो। एक क्लाइंट को मैंने बता दिया कि मैंने आउटसोर्स किया है, तो मेरा इतना कमीशन है बीच में से, डन। तो ये चीजें हैं जिनको आप अचीव कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। स्टार्टिंग इसमें जरा ड्राई है, जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में आपका वो नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, तो आपको पहले 2 3 4 महीने कोई नहीं मुंह लगाएगा। लेकिन एक दफा जब आपकी थोड़ी सी ऑडियंस बन जाएगी, फिर आप देखें आपको कितना आता है। अभी ये आपके सामने, मैंने ये लिंक्डइन जैसे ही खोला, मुझे साथ ही ये किसी ने कोई मैसेज किया हुआ है। और ऐसे ही मैं थोड़ा सा नीचे चला जाऊँ, नीचे एक टाइम था जब मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, और वो कोई काफी सारे मैसेज के रिप्लाईज मैंने कभी भी नहीं किए। ये पड़े हुए मैसेजेस, ये इतने सारे मैसेज के रिप्लाईज ही नहीं किए, हैप्पी बर्थडे के मैसेज है, ये सब लोग वही हैं क्योंकि वो कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं। अब इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बर्थडे आई थी, बर्थडे विश किया, मैं क्या कहूँगा, थैंक यू। आगे शुरू कर देंगे ये वाली बात कि आपसे मुलाकात हुई थी, तो बस इसलिए मैंने कहा बर्थडे विश करते हैं, तो आप मिलें किसी दिन, हमें विजिट करें हमारे पास ऑफिस, हम आते हैं विजिट करने के लिए आपके पास, ठीक है। और फिर आगे बात शुरू हो जाती है। पर अगर आप खाली लिंक्डइन के ऊपर डेली के 2 घंटे लगा देना, और कुछ 6 7 महीने तक तसल्ली से लगा लें, तो घर बैठे बिठाए लेगा आपको इतनी जॉब्स की ऑप्शन आएंगी ना, आपकी सोच है, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, मैंने लाहौर के अंदर तकरीबन कुछ 10 से 11 कंपनीज हैं जिनको मैंने स्टॉक किया, यानी कि जिनके सीईओ से लेके
नीचे मैनेजर लाइन के सारे बंदे ऐड हैं, और सबके साथ पार्टीज भी कर चुका हूँ मैं, घूम फिर भी चुका हूँ, ट्रिप्स पे जा चुका हूँ, जानते हैं सब लोग। तो कोई भी जॉब आती है ना, सबसे पहले वो मुझे अप्रोच करते हैं। तो मैं तो अभी ये करता हूँ कि आगे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रेकमेंड करता हूँ उसमें से। लेकिन ऐसी जॉब बात का आती है जिसके अंदर मेरा भी दिल डोलता है कि यार ये वाली जॉब तो मैं भी कर सकता हूँ बीच में से। तो ये इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना आपने। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आपने इधर क्लिक किया और यहाँ पे एंड पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्रिएट पेज करने की ऑप्शन भी आती है। लिंक्डइन पे पेज इसका जो सिस्टम है वो 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है: स्मॉल कंपनीज, लार्ज कंपनीज और क्या कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्मॉल कंपनी सारी आ जाएंगी इधर कंपनीज वाले पार्ट में, जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे आ जाएंगे शोकेस पेज में, और जो भी एजुकेशन के रेलिवेंट है वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। इंटरनली सब कुछ सेम है, सिर्फ नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि ये शोकेस पेज है, ये कंपनी है या ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर आप एक शोकेस पेज, यानी कि आप लोगों के जो बनेंगे वो शोकेस पेज बनेंगे क्योंकि आप ब्रांड्स हैं सब लोग। तो शोकेस पेज सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया। हम कंपनी रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का नेम, उसके बाद कंपनी का जो यूजर नेम आता है लिंक्डइन का वो आ गया, वेबसाइट आपने यहाँ पे दे दी। ठीक है, उसके बाद कंपनी की कैटेगरी, कंपनी किस कैटेगरी में। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं एजुकेशन यहाँ पे ले लिया। कंपनी का साइज क्या है और कंपनी की टाइप क्या है, ठीक है, ये भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। वैसे तो सिंपल सी है सारी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है पता है किसी को, जिसकी स्टॉक मार्केट में शेयर हो। ठीक है, पब्लिक वो आती है। बाकी सारी सेल्फ एम्प्लॉयड, अभी आप लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनीज है, गवर्नमेंट, प्राइवेटली हेल्ड, पार्टनरशिप वाली ईजी है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का लोगो है और कंपनी की टैगलाइन। ठीक है, कंपनी की टैगलाइन मैंने फेसबुक में भी बताया था कैसे लिखते हैं। कंपनी का सबसे पहले नाम, उसके बाद कंपनी का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, और उसके बाद प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइन, कि आप किस प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। उसका हिंट देना है, बहुत डिटेल में नहीं बताना, बस आप ये बता देंगे मैं जूते कपड़े इसमें काम करता हूँ, ये नहीं बताना कि मैं जूते कौन से वाले कपड़े कौन से वाले, डिटेल नहीं चाहिए। तो इतना हो जाए कि एक बंदे को पता चल जाए। लेकिन अगर आपके नाम में ही वो चीज़ आ रही तो फिर नहीं लिखना। लाइक फॉर एग्जांपल आपके ब्रांड का नाम है मेट्रो शूज़, और आप लिख दीजिए मेट्रो शूज़ इज नॉन फॉर द बेस्ट क्वालिटी शूज़, वी हैव द लार्ज क्वांटिटी ऑफ शूज़ या लार्ज वैरायटी ऑफ शूज़। वो तो पता चल गया ना कि भाई वो जूते ही बेच रहा है। बट अगर आपका नाम है लाइक मैक्सिको, मैक्सिको क्या करता है मुझे नहीं पता, पिज़्ज़ा बनाते हैं कि जूते बेचते हैं, तो उसके हिसाब पे लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद ये वेरीफाई पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया। जैसे ही आप क्रिएट करोगे यहाँ से आप जाओगे प्रोफाइल पार्ट में, यहाँ पे आपके सारे पेजेस आ जाएंगे इसमें से। तो लेट्स सपोज मैं ये एक पेज ओपन कर लेता हूँ इसमें से। अच्छा, पेज के अंदर जो है ना आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप जो है ना चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, इमेजेस वीडियोस वगैरह चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं। एक इसमें फ़ायदा, फ़ायदा ये कि इसमें आर्टिकल भी पोस्ट करते हैं डायरेक्टली, बाकी सब कुछ फेसबुक वाला सीन है। अब आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो उसका एक आर्टिकल का पूरा सिस्टम आ जाएगा, उसमें आर्टिकल की जो मेन आपकी हेडलाइन है, हेडलाइन, उसकी कवर इमेज, और नीचे जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो लिखने का पूरा पार्ट आ जाएगा। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग जो है ना ब्लॉगिंग करते हैं इस तरह से, और वो क्या करते हैं जितने भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो अपने पेजेस पे शेयर करते रहते हैं, अपनी जो न्यू रिसर्च होती है वो आर्टिकल की शक्ल में शेयर करते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये एसईओ में आपको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि लिंक्डइन की नज़र में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आर्टिकल्स है। तो बहुत से लोग क्योंकि पढ़ते भी हैं आर्टिकल्स, तो ये वाइस वर्सा दोनों कंडीशन में आपको हेल्पफुल करता है। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सीधी-सीधी पोस्टिंग वाला सारा सिस्टम है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हो, आपकी सेटिंग्स में देखो सेटिंग्स कितनी ज़्यादा इसके अंदर दी हुई है उन्होंने। शायद आप इन सेटिंग्स में गुम भी हो जाओ, इतनी ज़्यादा सेटिंग्स दे दी हैं उन्होंने। ये सेटिंग्स है इसके अंदर जी टोटल। ठीक है जी। कनेक्ट इनविटेशन दें, ऐड चलाएँ, जॉब की पोस्ट करें, इवेंट लगा दें, शो पे स्केच क्रिएट करें, एडमिन्स चेक कर लें, पेज डीएक्टिवेट कर लें और एंड ऑफ द स्टोरी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि फेसबुक में तो इतनी सारी ऑप्शन है। लिंक्डइन, फेसबुक कनेक्ट करें, व्हाट्सएप कनेक्ट करें, इंस्टाग्राम कनेक्ट करें, मैसेज को चेक कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों ने इसको रखना है पोस्टिंग करने के लिए। जो भी आपकी कंपनी की अपडेट है उसको पोस्ट कर दिया आपने। पेज लेकिन बनाना क्यों पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो सिर्फ पेज के ऊपर होती है। ये पेज के बाद यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट पे जाता हूँ, तो एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास ये आ जाता है। अब लिंक्डइन के अंदर सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट में गया और यहाँ से जाके मैंने अकाउंट पे क्लिक किया। जो भी मेरा ऐड अकाउंट उसका नाम लिख दिया।
है, लेट्स सपोज मैं टेस्टिंग के नाम से बना लेता हूँ। अच्छा, इसमें करेंसी जो है ना तो इंडियन रुपी आती है, ना ही पाकिस्तान रुपी आती है। तो आपके केस में फिर ये यूएसडी ही आएगा यहाँ पे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे आपका जो लिंक्डइन का पेज है जिसके ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हैं उसका लिंक दे दें आप, मर्जी है देना दे, नहीं भी देना तो कोई इशू नहीं है। वो जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे बना हुआ ही आ जाएगा। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ से ऐड अकाउंट में, और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके आपने क्या करना है, कैंपेन क्रिएट कर लेनी है। अगर आप कैंपेन याद हो, जब हमने फेसबुक पे बनाई थी तो हमने फेसबुक में कहा था कि 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में कैंपेन में क्या होता है, नाम और ऑब्जेक्टिव और पैसे। ऐड सेट के अंदर बताना था कि ऐड कहाँ किसको कब दिखानी, और तीसरी चीज़ थी ऐड जो कि दिखाना क्या है इसमें से। इसमें भी सेम वही वाला सीन है। अगर आप इसको रन डाउन करो तो सबसे पहले वो पूछता है ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स कम है बनिस्बत फेसबुक के, और ये बहुत एक्सपेंसिव है। कितने एक्सपेंसिव है मैं दिखा देता हूँ आपको। लेट्स से मैं कहता हूँ ब्रांड अवेयरनेस चलानी है मैंने, तो नेक्स्ट पार्ट में मुझे कह रहा है कि किसको दिखानी है। ठीक है, इसमें लिंक्डइन की फेसबुक की तरह वो ऑप्शन नहीं है कि आप पिन लगाओ, कि आप कहते हो मैंने डीएचए में दिखानी है, तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। इसमें कंट्रीज या सिटीज़ के हिसाब से ही आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो उसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि लाहौर में दिखानी है, और लाहौर में किन लोगों को दिखानी है, उनकी जॉब्स क्या होनी चाहिए, जॉब की कैटेगरी क्या होगी, उनके स्किल सेट्स क्या होने चाहिए, वो स्किल सेट यहाँ से अपलोड कर दो। उसके अलावा वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, किस कंपनी में काम करते हैं वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर वो लोग जो कि आई यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, सिर्फ उनको टारगेट करना है, तो ये देखो ये ऑप्शन आ रही है, जबकि ये ऑप्शन फेसबुक में नहीं थी। मैं अब आपकी जो ऐड है वो सिर्फ उन लोगों को जाएगी जो कि आई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, वो एडिट कर देते हैं, यहाँ से क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो भी यहाँ स्पेसिफिक कंपनी को आप कर सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ ज़मीन के सारे एम्प्लॉयज़ को मैंने अपनी ऐड दिखानी है, ज़मीन लिख के यहाँ पे सिर्फ ज़मीन वालों के लिए ऐड चलाती है। अच्छा, ये देखो ऐड कितनी महंगी है। अगर आप में चाहते हैं कि 3600 लोग आपकी पोस्ट को देखें, यू हैव टू पे $11, यानी कि $11 कितने बनते हैं पाकिस्तानी, 3,000 के आसपास बनते हैं। ठीक है, 3,000। अभी आप लोगों ने जो ऐड चली उस पर कितनी रीच आई है सबकी, 3,000 आ गई। कितने पैसे लगाए थे, 500-800। तो लाइक समझ में आ रहा है कि लिंक्डइन जो है वो तकरीबन 5 to 6 टाइम्स एक्सपेंसिव देन फेसबुक। बहुत महंगी, तो अभी सस्ती आ रही है तो बहुत महंगी है। और आपको भी फेसबुक पे ऐड महंगा पड़ा है अभी, आपका पेज थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तो आपकी ऐड बहुत सस्ती पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐड मेरे पास चल रही है। उस ऐड के ऊपर मैंने टोटल मेरे हिसाब से 4,500 रुपीज़ लगाए हैं शायद अभी तक। मैं मंथ के हिसाब से मैं तब तक चलाता हूँ जब तक सेल आती रहती है। अब ये देखिए 4,600 रुपीज़ में 1.4 मिलियन रीच आई हुई है मेरे पास। ठीक है, तो आपका जैसे जैसे पेज पुराना हो जाता है वैसे वैसे रीच भी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है कि आपने ऐड किस टाइप की चलानी है। फेसबुक में तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन है कि कन्वर्जन पे। अगर सेल नहीं आई है ना तो फिर बंद कर दें, अगर आगे तो चलने दें और एक और चला दें उसके अगेंस्ट। ठीक है, बस आपने रिवाइज को रखना है याद। एक ऐड आपने चलाई, रिवाइज कंप्लीट करा है, इसको चलने दें, प्लस ही दे रहा है ना आपको। ठीक है, जैसे ही वो आपको नजर आया कि अच्छा नेगेटिव में जा रहा है उसको वहीं पे बंद। हम्म। अच्छा, होता किस तरह से मैंने मोबाइल फोन ऑन किया। अ, अ, आपने क्या किया, मोबाइल फोन ऑन किया, मोबाइल फोन करके फेसबुक खोला। फेसबुक खोल के आपने जब आपकी ऐड आनी थी ना उससे पहले बंद कर दिया। आपकी ऐड लोड हो गई हुई है, शो नहीं हुई मेरे पास। जब अगली दफा मैंने मोबाइल खोला मैं नीचे तक गया, वो ऐड शो ही, मैंने क्लिक कर दिया उसके ऊपर। तो आपकी ऐड बंद करने के 7 डेज तक आपको रीच आती रहती है बस कर। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में, जैसे कुछ एरिया में लोग बहुत सेंसिटिव है, वो एक एक ऐड खोल के चेक कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको रीच नहीं मिलेगी।
बट यहाँ पे मिलती है, ये लिखा हुआ भी आ जाता है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है, इम्प्रेशंस कितने हैं 14 1.4 मिलियन, और रीच कितनी है, ये 1 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 4.5 लाख लोगों के फ़ोन में मेरी ऐड खुली पड़ी हुई है, पर उन्होंने देखी नहीं है। जब ये ऐड बंद हो जाएगा, ये 4.5 लाख लोगों में से 10,000 तो लोग देखेंगे ना बाद में, तो 10,000 की रीच आपको एक्स्ट्रा बाद में मिल जाएगी बीच में से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमने ये सेलेक्ट करना है कि हमारी जो ऐड है वो किस तरह की दिखनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट ये कि आप सिंगल इमेज ऐड लेके चले जाएं। बाकी इसमें ऑप्शन है कि फॉलो का बटन लगा हुआ नीचे आ जाए, मैसेज का बटन नीचे लगा हुआ आ जाए। ठीक है, स्पॉटलाइट के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, मैसेज और उसका बटन दोनों होता है। बट सबसे बेस्ट याद रखना, जब भी सेल की बात होगी ना, सेल याद रखना हमेशा इमेज पे होती है, वीडियो पे सेल नहीं होती ज़्यादा। वीडियो पे अवेयरनेस आती है, लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन लोग कन्विंस नहीं होते। ठीक है, तो इमेजेस ऐड के ऊपर आता है। तो उसके बाद प्लेसमेंट है। लिंक्डइन के अंदर भी आपको याद होगा, फेसबुक में भी ऑडियंस नेटवर्क था, तो लिंक्डइन में भी ऑडियंस नेटवर्क है, वो भी सेम ऐसे ही काम करता है। जो लिंक्डइन से मोनेटाइज हुई हुई वेबसाइट्स है वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ये कैसे होती है मोनेटाइज, ये हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको देख रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो बजट दे रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी मजे की ऑप्शन है, वो ये डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। ये फेसबुक में पता नहीं क्यों नहीं अभी तक दी इन्होंने। इस बजट, इससे क्या होता है, आपने कहा जी डेली का जो बजट है मेरा, दैट इज $5, लेकिन जैसे ही अब इसे आप नेगेटिव चाहोगे, वो आपको कहेगा भाईजान क्या कर रहे हो, 10 से तो नीचे बात ही कोई नहीं है। फेसबुक आपको $1 कहता है, कहता है 10 से नीचे तो बात ही नहीं है। तो $10 आपने दिया और आपने कहा जी लाइफ टाइम बजट जो है मेरा है $50 का, तो आपकी ऐड ऑटोमेटिकली 5 दिन में बंद हो जाएगी। फेसबुक में तो हम लोग खुद तुक्के लगा रहे थे ना कि अच्छा ये 5 दिन चलाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1500 हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट 1500 लिख दिया आपने, 1500 जैसे ही चलेगा टक करती बंद है, क्योंकि है ही इतनी महंगी तो फिर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से आपने किया नेक्स्ट, इसको यहाँ से इसको कर दिया सेव। अब आपको डायरेक्ट लेके आ गया कि अपनी ऐड बना लें आप। ठीक है, यहाँ से आपने ऐड पे क्लिक किया कि ऐड क्रिएट न्यू ऐड। ठीक है, यहाँ पे आपने दे दिया अपना इंट्रोडक्शन, जो भी आपका प्राइमरी टेक्स्ट था हमने जो फेसबुक में लिखा था वही वाला यहाँ पे आ जाएगा। पहले वाली 2 से 3 लाइन इंस्पिरेशन आ गई, उसके बाद आपके जो है फीचर्स आ गए यहाँ पे। फीचर्स के बाद आपकी प्राइस आ गई, और प्राइस के बाद आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आ गई। ठीक है, नीचे आप जाओगे, नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी इमेज अपलोड कर दें। आपने इमेज अपलोड की, वो आपको यहाँ पे एक दफ़ा व्यू दिखा देगा कि आपका व्यू कैसा आ रहा है बीच में से। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आके नेक्स्ट पार्ट में क्रिएट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ये आपकी ऐड आ गई, उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब लिंक्डइन क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग एक और स्मार्ट काम करेंगे, ये आपको ना रिव्यू करवाता है यहाँ पे, कि अपना ऑर्डर रिव्यू कर लें। जब भी आपके पास अगर किसी क्लाइंट के लिए लगा रहे हो ना, ये ऑर्डर का कंट्रोल पी दबाएं, और यहाँ से जाके इसको सेव एज पीडीएफ कर लें, और पीडीएफ करके क्या करें, अपने क्लाइंट को ईमेल कर दें, और उस ईमेल के रिक्वेस्ट में उसको कहेंगे जी ये ईमेल काइंडली अप्रूव कर दें, इसको देख लें एक दफ़ा। लिंक्डइन के ऊपर मेरे साथ जो काम हुआ था ना लास्ट, वो ये हुआ था, क्लाइंट की ऐड चलाई मैंने, सारा करके चला दिया ऐड। चलाने के बाद क्लाइंट ने मुझे कहा मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने कहा आपका बजट बहुत कम था। उनका बजट था कोई 35-40 हज़ार उन्होंने दिया था। तो मैंने कहा जी नहीं जी, मैंने अप्रूव ही नहीं किया था ऐड ना, तो आपने ऐसे ही चला दिया, अगर मैं बेहतर अप्रूव करता तो अच्छा चलता, ये है वो है ना। उसमें थोड़ा फटा पड़ा था। उस चीज़ से बचने के लिए आप ये कर लो, क्योंकि फेसबुक पे तो पैसे ही बड़े काम है ना, क्लाइंट वैसे ही आपसे 1,000 रुपए के लिए नहीं कभी मुंहमारी करेगा, लेकिन यहाँ पे लाइक 30-35 हज़ार से नीचे बात ही नहीं होती। तो इस केस में ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इसको सेव कर लें, सेव करके क्लाइंट को भेज के अप्रूवल लेके फिर उसको कहें हाँ ठीक है चला दो यार इसको। डन हो गया। ये सारा कुछ करके आप जैसे ही लॉन्च कैंपेन करेंगे, साथ ही वो आपको एरर दे देगा, और एरर में कहेगा जी अपना कार्ड अटैच करें, तो आप कार्ड अटैच करेंगे। क्योंकि ये डॉलर अकाउंट है तो इसके ऊपर एफईडी ज़्यादा कटता है, इसमें 7% एफईडी कटता है। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा पहले कन्वर्ट होता है डॉलर में, और फिर ट्रांसफर होता है बाहर। ठीक है, इसी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है इस केस में भी। बट इसका एक फ़ायदा है, अगर आप दुबई में अकाउंट हो आपके पास, तो दुबई अकाउंट से आप डायरेक्ट भेजो इसके अंदर। इनका दुबई में हेड ऑफिस है ना, वहाँ डायरेक्ट भेजो, उसमें कोई कटिंग नहीं होती, कोई एफईडी भी नहीं कटता, कोई रोमिंग चार्जेस भी नहीं कटते। ठीक है, फेसबुक का जैसे शिकागो के अंदर है, अगर आपका शिकागो में हो बैंक अकाउंट, शिकागो में बैंक अकाउंट खुलता नहीं, दुबई में आप खोल सकते हैं बड़े आराम से ना। दुबई में ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट जो कि आपको ऑफर करती हैं, वो नहीं भी आपने करना है तो आप दुबई वैसे ही जाके खुलवा के आ जाओ, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं दुबई आना जाना।
ये सीन है टोटल इसके अंदर से। कल आप लोगों ने क्या करके लेके आना है मेरे पास LinkedIn प्रोफाइल। अच्छा, इससे पहले मुझे एक बात बताएं, मैंने ये वाली असाइनमेंट दी थी आप लोगों को, ग्रुप में भेजी थी मैंने असाइनमेंट, तो ये बना के क्यों नहीं लेके आ पाए तुसी? बनाई हुई है? ये बना ली कंपैरेटिव एनालिसिस, प्रोजेक्शन, प्रपोजल? ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ये पेंडिंग है। ऊपर वाला बना लिया, प्रोजेक्शन, कंपैरेटिव एनालिसिस, सारा कुछ हो गया। ठीक है, कल सब आप लोगों ने, बल्कि अभी रुक जाए, कल जो है ना हम लोग ये पढ़ेंगे, ये मुझे याद ही नहीं, ये नहीं पढ़ा हमने। ये प्रपोजल है, ये फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन में आप लोगों ने क्या क्या ऑफर करना है वो सब कुछ बनाना है उस पे ना। आप लोग लिंक्डइन पे ना सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आपको मिलती है ना, छोटी कंपनी, उसके सीईओ को ऐड किया करके आपने कहना यार आपको 5 दिन का ना फ्री सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं देता हूँ आपको। पहले उसको ये प्रपोजल भेजा आपने, ऑडिट भेजा आपने उसका, 2-3 और कंपेटिटर्स का ऑडिट भेजा, उसके बाद आपने उसे 5 दिन के लिए ले लिया। एक दो आपने पकड़ लिया, उसके बाद आपसे कहेंगे यार ठीक है आपने कंटिन्यू कराना है, इसके बाद तो 15,000 रुपये महीने का देते हैं। ठीक है, तो पहले एक महीने में आपने उसको अगर 2-3 सेल भी दे दी ना, उसका एक अलग ही माइंड सेट हो जाएगा कि अच्छा यार ठीक है, अगर बिजनेस आ रहा है तो लेट्स इन्वेस्ट। ठीक है, और डिपेंड करता है क्लाइंट पे, 15,000 से लेके आप 3 लाख के बीच में मांग लें उसे, देख लें वो कितना पे कर सकता है। वैसे आजकल जो एवरेज स्टार्टिंग चल रहा है ना कंपनीज का, वो 40,000 चल रहा है मिनिमम। 40,000 से 1 लाख एवरेज चल रही है मार्केट के अंदर जो कंपनी चार्ज कर रही है। लेकिन क्योंकि अभी आप लोग न्यू है, फ्रेश ही हैं, तो 15-20 हज़ार से भी अगर आपको क्लाइंट मिलता है तो एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, जो आप लोगों का टाइम है ना, इसी टाइम में जो आपसे पिछला बैच जो भी खत्म हुआ है ना, उसमें एक लड़का है वो ये कर रहा है, उसने ऐसे स्टार्ट किया था, वो तो बहुत चीप से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करते करते अब वो काफ़ी अच्छा चार्ज कर रहा है उस पे से। तो आप लोग भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं बीच में से। Done? उसके बाद लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, वो ये कि ऑन मंडे, ट्यूसडे वाले दिन 4 PM to 7 PM गद्दाफी स्टेडियम के अंदर जो है ना एक इवेंट कंडक्ट करा रहे हैं। एक आप ही के लिए क्लास फेलोज हैं जो आप लाइक मॉर्निंग बैच के अंदर आते हैं, वो लोग इवेंट करा रहे हैं और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ना, उसके अंदर कुछ डिजिटल मार्केटिंग के कुछ लोग बुलाए हुए हैं उन्होंने, और वो उसे कंडक्ट कर रहे हैं। तो आई विश कि आप सब लोग उस इवेंट को ज्वाइन करें। एक तो ये कि यहाँ पे भी हमने देखा कि इवेंट्स में और जो वॉलंटियर चीज़ें हैं इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप लोग इवेंट्स आमतौर पे नहीं अटेंड करते तो ये इवेंट लाजमी अटेंड कीजिएगा। ट्यूसडे वाले दिन है, 4 PM to 7 PM। ठीक है, इसके जो वैसे पासेस आएंगे 500 के वो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 300 रुपीज़ के वो चार्ज कर रहे हैं। तो वो आप लोग जो है नीचे थर्ड फ्लोर पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, एडमिशन ऑफिस के अंदर डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपके ग्रुप में भी जो है ना इसकी पोस्ट एक बनाई है उन्होंने, वो मैं इसको कहता हूँ शेयर कर दें। मैक्सिमम कोशिश करेंगे आप लोग को ज्वाइन करें, ना सिर्फ उस इवेंट को ज्वाइन करें बल्कि इर्द गिर्द जितने भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, कोशिश करें कि उनको ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हर इवेंट के अंदर ना आपको एक दो बातें सीखने को मिल जाती हैं। एक इवेंट के अंदर एक बड़ी मज़े की बात सीखने को मिली मुझे, और वो मुझे बड़ी याद आती है हमेशा। इवेंट में वो कहता है कि जब भी आप कोई नई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमेशा आप मुश्किल वक़्त गुज़ारते हैं। उन दिनों में मैंने एक इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसकी वजह से मैं बड़ा मारा-मारा फिर रहा था। ज़ाहिर-सी बात है इन्वेस्टमेंट वो बड़ी थी, जेब में इतने पैसे नहीं थे। तो आधे पैसे दे दी, बाकी आधे पैसों के लिए मैं घूम रहा था, कहीं से किसी से पकड़े, कहीं से पकड़े और वहाँ पे पूरे किए। तो मैं यही सोचता था डेली, मैंने कहा यार क्या अज़ाब है ज़िंदगी, अच्छा भला सीधे-सीधे जाते गिर गए। लेकिन इवेंचुअली क्या था कि वो एक लाइन से ना एक मोटिवेशन आ गई। जब भी अब मसला होता है ना, मुझे होता है कि अच्छा यार एक नई चीज़ बन रही है ना, जब बन जाएगी तो एक एडिशनल प्लस ही है ज़िंदगी के अंदर। तो सेम ऐसे ही आप भी मतलब इवेंट्स में जाएँ, लोगों की बातें सुनें, एक्सपीरियंसेस सुनें, लोग क्या एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। क्लास में ना मेरी कोशिश होती है कि एक्सपीरियंसेस मैं डिस्कस करूँ, लेकिन एक खास टाइम, एक खास लेवल के एक्सपीरियंसेस डिस्कस हो सकते हैं। इवेंट्स तो होते ही इस चीज़ के लिए, इवेंट्स में तो हर बंदा आके अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा होगा आपको, प्लस नेटवर्किंग होगी आपकी। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं झूठे तरीके से, आप जेन्युइन तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप इवेंट में जाते हैं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है लायंस क्लब ना, उसका मेंबर हूँ। तो उस लायंस क्लब में ना क्या है, जितने भी ये जो क्या है जमींदार टाइप के जो लोग होते हैं ना लाहौर में, जो बिजनेसेस स्टार्ट करके बैठे हुए हैं, या अल फतेह का ऑनर वगैरह, इस तरह के सब लोग उसमें हैं। तो उनसे ना वहाँ पे जाके 10-12 दफ़ा इंटरेक्शन होगी भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हर महीने ना 2-3-4 लोगों को पकड़ लेता हूँ,
उनके साथ एक ग्रुप मीटिंग कर ली, ग्रुप मीटिंग करके एमी को सोचा छोड़ दिया कि सर ये करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि अभी तक उनमें से कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन एक अप्रोच आ गई है। कल को किसी जगह पे बैठे हुए हैं आप, और आपको ज़रूरत पड़ती है यार कि अच्छा फलानी कंपनी के बंदे से मिलना है मैंने, एक कॉल पे आपने कहना है कि यार मैं लायंस क्लब का मेंबर हूँ, आपसे मुलाकात भी थी, हमने उस दिन पार्टी भी की थी, मिले भी थे, आपने कहा भी था मिलना, तो मैं चाह रहा हूँ मिलना, ठीक है। तो ये तो फेक तरीका है, वो तो जेन्युइन तरीका है। जेन्युइन तरीके में तो आपको पता है अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको हमेशा से। इसको ज़रा थोड़ा सा फोकस करें। प्लस कल लिंक्डइन वाला काम जो है लाजमी करना है आपने। जिन लोगों की एड्स का भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है वो भी अपना इशू रिजॉल्व कर लें। जिनकी सेल्स अभी नहीं आई है ना, वो सब लोग जो है ना 100-200 प्राइस कम करके एक दफ़ा दोबारा कोट करके देखें उन लोगों को, कि वो क्या कहते हैं उसके आगे से, ठीक है। और वो यही करें। आज 10 सितंबर है, उन सबको कहेंगे जी ये ऑफ़र चल रही है टिल 11 सितंबर, तो आपने परचेज़ करें तो आप आज ही ऑर्डर करें तो कल आपके पास डिलीवर हो जाएगा बीच में से। एक दफ़ा चेक करें, अगर होता है ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट टोटका होता है वो ये होता है जितने में आपने खरीदा है, जो आपकी बाइंग प्राइस है, उसी सेम बाइंग प्राइस में ऑफर कर दें सब लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डेड एंड हो जाती है, क्योंकि आप लॉस तो नहीं कर सकते बेचते हुए, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि आपने हंट करते हुए क्या सही हंट किया था कि नहीं हंट किया था, ठीक है। जिनकी तो सेल निकल आई है इसका मतलब उनका हंट बिल्कुल ठीक था, ठीक है। अब वो मार खा रहे हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। कम्युनिकेशन बेहतर कर लें, और 1 महीने का टारगेट रखें 200-250 सेल्स का, पूरा कर लें, वो कोई मुश्किल नहीं है उसमें से, ठीक है। लेकिन जिनकी सेल ही नहीं आ रही उनके लिए अलार्मिंग है कि वो अपनी ज़रा हंटिंग को उसको देखें। बड़ी दफ़ा होता है कम्युनिकेशन ना लंबी करनी पड़ जाती है बाज़ का। आप शॉर्ट कम्युनिकेशन करते हैं ना लोग टूट जाते हैं, या रोबोटिक मैसेज करते हैं कुछ लोग ना, कि हाय दिस इज़ दिस, थैंक यू फॉर अप्रोचिंग आवर कंपनी, टू ऑर्डर डायल 1, टू नॉट ऑर्डर डायल 2, ठीक है। उसके बाद दोस्ती करें, और भाई क्या हाल आपका, ठीक है खैरियत से, माइक क्यों चाहिए भाई आपको, बताएगा आपको इसलिए चाहिए। तो आप पूछें अच्छा बैग क्यों करना है, पार्टी में जाना है आपने, मैंने कहा हाँ जी। तो आपने पार्टी में जाना तो यार बैग तो आपके पास ये कलर होना चाहिए ना, किस कलर का सूट है आपका, ये कलर का सूट है, ये बैग आप पे बहुत जचेगा, ठीक, कंसल्टेशन दे दिया आपने उसको। तो ये थोड़ा सा अपनी ज़रा जो कम्युनिकेशन उसमें ज़रा इस चीज़ को लुक आफ्टर करें, और उसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर करें। ये रिकॉर्डिंग मैं अभी इसको पॉज कर देता हूँ ताकि अभी अपलोड